नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीएससी कोचिंग पटना में। मैं हूं मैथमेटिक्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। मैं आपको बता दूं कि हमारा पर डे अब 2 क्लास चलेगा। एक क्लास चलेगा डीआई का और दूसरा क्लास चलेगा अरिथमेटिक का। लेकिन चूंकि डीआई में कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बेसिक कैलकुलेशन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस वजह से डीआई से पहले हमारा जो क्लास चलेगा वो चलेगा बेसिक कैलकुलेशन का। बेसिक कैलकुलेशन हम लोग 5 से 6 क्लास में कंप्लीट करेंगे और 5 से 6 क्लास में कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम लोग फिर डीआई पढ़ना शुरू करेंगे। डीआई में हम लोग 8 टाइप का डीआई पढ़ेंगे। टोटल 7 से 8 टाइप का डीआई हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रत्येक टाइम में 5, 6, 10 इस तरह से सेट मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। अरिथमेटिक चूँकि लंबा टॉपिक होता है, तो अरिथमेटिक का जो शुरुआत होगा वो हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होगा। एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग अरिथमेटिक का बैकबोन चैप्टर भी कहते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये हमारे अरिथमेटिक का बैकबोन चैप्टर होता है, तो इसी से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चूँकि ये एक लंबा टॉपिक होता है, इसीलिए अरिथमेटिक भी हमारा आज से ही शुरू हो जाएगा। तो 2 क्लास आपका अभी रेगुलर चलेगा, एक आपका चलेगा डीआई का और दूसरा अरिथमेटिक का। मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको, चूंकि डीआई में कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन का 5-6 क्लास पढ़ेंगे और उसके जस्ट बाद फिर हम लोग आएंगे डीआई पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लास कंटिन्यू रखेंगे और आपको बहुत समझ में आएगा। जो पढ़ भी लिए हैं उसके लिए भी कोई बात नहीं है, जो आज जिसका क्लास कंप्लीट भी हो चुका है हमारे यहाँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसको एक बार फिर से पढ़ लें। और जो अभी फ्रेशर है वो भी पढ़ ले, तो दोनों को ही समझ में आ जाएगा। और जो बीच में है 2-3 महीना जिसका क्लास पहले हो चुका है, तो उन्हें भी ये चीज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए आज स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन। दूसरा जो क्लास होगा वो होगा आपको अरिथमेटिक का। बेसिक कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूँ। बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ना क्या होता है, मैं आपको पहले उसका जानकारी दे दूँ। बेसिक कैलकुलेशन में हमारा स्क्वायर पढ़ना होता है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बताऊँगा कि कितना बेहतरीन तरीक़ा से मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ, देख लो ध्यान से। लिखा हुआ 34,928 माइनस करना है 2591 माइनस करना है 14,986। ध्यान से देखना, 34,928 माइनस 2591 14,986। आमतौर पे स्टूडेंट करने इसको कैसे चले जाते हैं, यहाँ पर 8 पकड़ेंगे, 8 में से 1 को घटाएंगे 7, 7 में से 6 को घटाएंगे फिर लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 पकड़ेंगे, 2 में से 5 माइनस हो नहीं रहा तो फिर इसको 12 करेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे, फिर 8 घटाएंगे। इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा जो एक तरीका है, हमारा जो एक स्टाइल है, वो सबसे डिफरेंट है। अगर आप उस तरह से सोच पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग अगर किसी दुकान पे जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा, जैसे आप किसी भी दुकान से कोई सब्जी खरीदते हैं या किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं और वो सामान आपका हो जाता है 42 रुपये का, जैसे 42 रुपये का, और आप क्या करते हैं 50 रुपया उस दुकानदार को देते हैं। तो जब आप 50 रुपया उस दुकानदार को देते हैं तो वो 42 रुपया काट के आपको 8 रुपया लौटाएगा। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि वो पूछेगा क्या भैया 2 रुपया और खुला है क्या आपके पास, पूछता है कि नहीं पूछता है। तो 50 + 2 मिलके क्या हो जाता है 52, और 52 में से 42 घटाना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, तो हो जाता है 10 रुपया लौटा देता है आपको। बात को समझिएगा। चलो कोई बात नहीं है, इसको अगर नहीं भी समझ पाए तो यहाँ से ध्यान से देखो कि हमारा जो स्टाइल है इसको समझना है। 34,928 में से 2591 माइनस करना है, 14,986 माइनस करना है। कभी भी आप अगर राउंड फिगर में पैसा देते हैं किसी को, कभी भी आप राउंड फिगर में घटाते हैं या जोड़ते हैं, बहुत आसान हो जाता है। 100 रुपया माइनस करना, 200 रुपया माइनस करना, 1000 माइनस करना, 1000 जोड़ना, ये सब बहुत आसान चीज़ होता है। किसी को कहा जाए कि आप 100 रुपया में से 50 रुपया दे दो इसको, तो 50 रुपया दे दे। वही आपको कहा जाए 57 रुपया दे दो, तो फिर आपको 50 रुपया निकालना पड़ता, फिर 5 रुपया निकालना पड़ता, फिर 2 रुपया निकालना पड़ता। इस तरह से कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सीख सकते हैं कि 14,986 है, राउंड फिगर में लाना है, तो हम लोग इसको ऐसा करें -14 अगर कर दें तो ये 15,000 हो जाएगा क्या, और -14 करने से 15,000 होगा तो +14 भी तो करना पड़ेगा ना।
बोलो, राउंड फिगर में लाना है, राउंड फिगर में लाना है। 14,986 15,000 के बहुत नज़दीक है, यानी 14 रुपया और माइनस में रहता, 14,986 14 रुपया और माइनस में रहता तो ये 15,000 हो जाता, राउंड फिगर में आ जाता। इसी तरह से ये 2591 है, ये अगर 9 रुपया और माइनस में रहता, अच्छा जब भी माइनस करेंगे तो एक बार प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0। 14 माइनस 14 क्या हो गया, 0। तो 14 माइनस 14 0 हो गया, और 0 को क्या कहा जाता है, 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 किसी भी संख्या में आप ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या से माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 9 माइनस 9 करते हैं तो ये क्या हो गया, 0 ही हो गया ना। 9 माइनस 9 0 हो गया, माइनस 14 किए तो प्लस 14 भी कर दिए, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे इसके संख्या पे, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चंस को अपने अनुकूल बनाते हैं, और जब अपने अनुकूल बनाते हैं तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। क्वेश्चन को हम अपने अनुसार नचाएंगे, ना कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग नाचेंगे। ठीक है, तो हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, वो हमारे लिए आसान हो, और उसका लॉजिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये कितना आसान हो गया आपके लिए। अब सोचो थोड़ा, कितना आसान हो गया ये। देखो कितना आसानी से हम लोग इसको माइनस कर पाते हैं। ये 34,000 है, सीधा 1000 से 1000 माइनस करेंगे, 100 से 100 माइनस करेंगे, खुला से खुला माइनस करेंगे। खुला कहने का मतलब क्या है, छोटा छोटा संख्या, जिसको आप लोग चिल्लर भी बोलते हैं ना, 8 रुपया 9 रुपया 12 रुपया, इस तरह का चीज़ को। तो 34 रुपया में से अगर हम लोग 15,000 को माइनस कर दे और 2,000 को माइनस कर दे, देखो कितना आसान हो गया। 34,000 में से 15,000, ये 15,000 हो गया था, और यहाँ पर 2,600 हुआ है। तो 15,000 2,000 17,000, अगर 34,000 में से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 17,000 बचेगा। अरे 34,000 का आधा होता है क्या, 17,000। ठीक है, अब देख लो, सिर्फ ये 15,000 कंप्लीट कट चुका है, यहाँ पर 600 बचा हुआ। तो 600 के लिए हमारा 900 काफ़ी है कि नहीं है। तो 900 में से अगर 600 को हम लोग माइनस कर दे तो बचा कितना, 300। 328 प्लस 14 42 प्लस 9 51, आंसर हो गया 351। 17,351 आंसर। मतलब आप चाहे तो अगर इस तरीका को अपनाएं, इस कॉन्सेप्ट को अपनाएं, तो आप 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन को कर देंगे। देखो बैंक का जो एग्जाम होता है या किसी भी तरह का जो एग्जाम होता है, उसमें आप जो टॉपर होता है उससे एक बार पूछना, दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क स्पीड का है। अगर आपका स्पीड बहुत बढ़िया है तो आप बैंक का कोई भी एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एसएससी का भी आपको एग्ज़ाम में आपका स्पीड अगर बहुत बढ़िया है तो आप पीटी तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्पीड आप में बढ़िया होना चाहिए, और स्पीड आएगा कहाँ से, कैलकुलेशन में। हमारा जो मानना है, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में सोचते हैं, ध्यान से समझना, किसी भी क्वेश्चन को 3 पार्ट में। तो जब एक पार्ट सोचते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं बढ़िया से और उसको समझ लेते हैं, कोई भी आपसे अगर प्रश्न पूछे और उसको पढ़ के अगर आप समझ लो, तो समझ लो कि उसका 50% सॉल्यूशन हो चुका। कितना परसेंट, 50%। आधा सॉल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है जब आप किसी के प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आधा बचता है, तो उस आधा को भी हम लोग आधा कर दें, यानी 50% जो बचा उसमें 25% से हम लोग 2 पार्ट में इसको बांट दें। तो ये है पढ़ के समझ लेना। ठीक है, दूसरा है डेटा को एनालाइज करके डेटा को कलेक्ट कर लेना, डेटा का कलेक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डेटा को सही ढंग से कलेक्ट कर लेना भी हमारा 25% क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और जैसे ही एक बार डेटा हमारा कलेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट जो 25% आता है वो हमारा कैलकुलेशन का होता है। यानी हर एक क्वेश्चन में जो आपका 1/4 पार्ट है, यानी 25% पार्ट है, वो आपका कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन ही आप सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो समझ लो कि बेसिक कैलकुलेशन का कितना ज़्यादा महत्व है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन जो हमारा मकसद है बेसिक कैलकुलेशन कराना। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम लोग करवाएंगे यहाँ पर। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब करवाएंगे, सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको 20 से 30 क्वेश्चन या 40-50 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इसी चैनल पे आपको करवा दूंगा। कब, जब हमारा बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो जैसे ही हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला भी पार्ट मजबूत हो जाता है तो फिर आप देखना DI आप आराम से उंगली पे नचा सकते हो। ठीक है, तो चलो आराम से आप सीखो,
टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। जितना भी देर का वीडियो है उसको आराम से पहले वॉच कर लो। आपको पेन और पेपर लेकर के हमेशा बैठना है, कभी भी जैसे ही वीडियो आए तो आप उसको देख लो, ठीक है, और उसको कंप्लीट एक नोट्स टाइप से बनाते चलो। हम लोग आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर देखो है क्या कि स्क्वायर कभी भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, कभी भी क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं, बिना मतलब का कोई क्वेश्चन आपसे कोई भी अराइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, स्क्वायर का कुछ कुछ स्पेशल केस पढ़ना होता है, और जब हम लोग स्पेशल केस पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि स्पेशल केस से ही एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। अभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे थोड़ी पूछ देगा 7 9 8 9 5 4 इसका अब स्क्वायर बताओ। तो बेवकूफ़ी और बहादुरी में एक धागा का अंतर है। कहने का मतलब है कि 79 ये 7,98,954 का स्क्वायर करें हम, तो इसमें कोई भी फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक तो आएगा नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ करके ही आगे बढ़ने में फ़ायदा हो जाता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या? तो कुछ भी ऐसा ना करें, बहुत सारा चीज़ आपको स्किप भी करना पड़ता है एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन हम लोग स्पेशल केस ही देख पाएंगे। स्पेशल केस देखने से फ़ायदा ये होता है, एग्ज़ाम में 99% क्वेश्चन आपको स्पेशल केस से ही रहता है, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर देखो, स्पेशल केस से स्क्वायर में हम लोग सीखते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर कहलाता है उसको। पावर 2 होना, ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा क्या? तो वही चीज़ है, स्क्वायर में हम लोग पहला केस देखते हैं। पहला केस कोई भी संख्या ले लो, बहुत ही सिंपल सा केस हम लोग देख रहे हैं। कोई भी संख्या ले लो जिसका लास्ट में 0 हो, उसका स्क्वायर करते हैं। 20 का स्क्वायर कर लो, 16 160 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, 24 100 का स्क्वायर कर लो। बस 3 ही एग्जाम्पल पे आप समझो कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो जीरो के साथ कंडीशन क्या होता है वो मैं सिर्फ आपको समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ। तो 0 को ऐसे हाथ से ढक लो, बचा क्या, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और 0 जितना है उसको 2 बार लिख देना होता है। 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाता है ना, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है। लेकिन आपको जब किसी संख्या पे ये रखा हुआ है 0, तो उस टाइम में 0 को क्या करना होता है, जितना भी 0 रखा हुआ है उसको डबल करके लिख देना होता है। जैसे 160 का स्क्वायर है तो आपको 16 का स्क्वायर 256 पता होगा, तो अभी इस पर 0 एक बार है तो यहाँ पर बाद में 2 बार 0 कर दो। 24 का स्क्वायर अगर 576 आपको पता है, 576, तो यहाँ पर देख लो 2 बार 0 है तो 2 बार 0 2 बार रिपीट कर जाएगा, यानी 4 बार हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए, कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर लास्ट में 0 है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो कभी भी होगा या तो 2 बार होगा, या तो 4 बार आएगा, या तो 6 बार आएगा, इवन काउंटिंग में आएगा, ऑड काउंटिंग में नहीं आएगा। 1 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा। समझ लो ध्यान से, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो याद रख लो हमेशा, कभी भी 0 आएगा तो 2 बार ही आएगा, या 4 बार आएगा, या 6 बार आएगा, इवन काउंटिंग में आएगा, ठीक है। अब देखो यहां से इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बड़ा ही आसान था ये, लेकिन इसका चूंकि यूज है इसीलिए मुझे ये समझाना भी पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो और उसका यूनिट डिजिट 1 हो, किसी भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1 हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो फिर हम लोग उसका कैसे स्क्वायर करते हैं। तो 4-5 एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। 21 का स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर कर लो, 31 का स्क्वायर कर लो, 61 का स्क्वायर कर लो, थोड़ा सा बड़ा पे आ जाते हैं, 121 का स्क्वायर कर लो, 221 का स्क्वायर कर लो, 251 का स्क्वायर कर लो। तो 3 संख्या हमने थोड़ा छोटा लिया, 3 संख्या हमने थोड़ा बड़ा लिया। तो आपको पैटर्न को समझना है, मेन चीज़ है पैटर्न समझना। पैटर्न अगर समझ गए तो फिर आप खुद भी कर पाओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको पैटर्न यहाँ तक में समझ में आ जाएगा। 21 का स्क्वायर करते हैं तो आपको करना क्या है, ये 20 + 1 है तो 20 का स्क्वायर + 20 + 21 सिर्फ लिख देना है। देखो ध्यान से, 20 का स्क्वायर हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो ध्यान से, 20 1 21 है तो 20 का स्क्वायर + 20 + 21 कर दो, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 400 में 21 और 20 को अगर ऐड कर देंगे तो बताओ ये 441 होगा क्या, ठीक है। 31 का स्क्वायर करते हैं, 31 का स्क्वायर क्या हो जाता है बताओ, 30 का स्क्वायर
प्लस 30 प्लस 31, 30 प्लस 31। पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो 961, 30 का स्क्वायर 900, 30 प्लस 31 मिलके 61, तो 961 आपका आ गया। 61 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या करना है, पैटर्न अगर समझ में आ गया तो 60 का स्क्वायर 3600, 60 प्लस 61 121, तो 3600 में अगर 121 को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 3721। कैसे हमने किया, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। हमने किया 60 का स्क्वायर प्लस 60 प्लस 61, तो 60 का स्क्वायर तो बहुत आसानी से, अभी तो हमने जीरो वाला बताया था ना, 60 का स्क्वायर 3600 और 60 प्लस 61 यानी 121, तो 3600 में अगर 121 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3721 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो 121 का स्क्वायर करते हैं तो आपको करना क्या है, 120 का स्क्वायर प्लस 120 प्लस 121। देखो ज़्यादातर हम लोग माइंड में कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले चूंकि आप फ्रेशर है, चूंकि आपको सीखना है, तो हम थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे, लेकिन जब आप इसको बढ़िया से करना शुरू कर देंगे तो माइंड में कैलकुलेशन तो आपका काम है, आप बहुत आसानी से माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको सीखना है, पहले डिटेल से सीखो, और 3 से 4 बार अगर प्रैक्टिस करते हो तो फिर माइंड में ही कैलकुलेट आप कर पाओगे। 121 का स्क्वायर करते हैं तो 120 प्लस 120 प्लस 121। अब 120 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 120 का स्क्वायर का मतलब 14400, बोलो होगा क्या। और 14400 में 241 को ऐड करना है, 241 को, तो 400 में 241 को ऐड करेंगे तो क्या हमारा आंसर 14641 आएगा क्या, बोलो। ठीक है, 221 का स्क्वायर, 221 का स्क्वायर करना है तो बताओ पैटर्न क्या हो जाएगा, 220 का स्क्वायर प्लस 220 प्लस 221 होगा क्या। 220 का स्क्वायर 484, 22 का स्क्वायर 484 पे 2 जीरो रख दो, ऐसे 48400 प्लस 220 प्लस 221 का मतलब 441, और दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो 48841 आ जाएगा आपका आंसर। देखो कभी भी जो जोड़ना है या घटाना है आप यहीं पर समझो, जोड़ना या घटाना हमेशा 100 से 100 में जोड़ना, 1000 से 1000 में जोड़ना, 10,000 से 10,000 में जोड़ना, प्लेस वैल्यू का बड़ा महत्व है। ठीक है, 251 का स्क्वायर करते हैं तो 251 का स्क्वायर करने का मतलब 250 का स्क्वायर प्लस 250 प्लस 251, बोलो होगा क्या। अब 250 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 625 यानी 62,500, और 62,500 में ये 501 को ऐड करना है। तो बताओ 500 में 501 को ऐड करेंगे तो 1001 होगा क्या, और ये 62,000 पहले से ही है, तो 62,000 में अब 1001 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 63,001, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो पा रहा क्या, 63,001 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। उम्मीद करते हैं कि यूनिट डिजिट 1 वाला आपसे अब क्लियर हो चुका होगा। आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, आप टास्क के तौर पे लो, मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। आप कोई भी संख्या ले लो और कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको टास्क भी यहाँ पर देता जा रहा हूँ। आप कमेंट ज़रूर करना है कि क्वेश्चन 41 का स्क्वायर करें, फिर 51 का स्क्वायर करें, 71 का स्क्वायर करें, 81 का स्क्वायर करें, 91 का स्क्वायर करें, 141 का स्क्वायर करें, 161 का स्क्वायर करें, 181 का स्क्वायर करें, 191 का स्क्वायर करें। तो इतना ये आपके लिए मैं टास्क को छोड़ दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो ज़रूर बना ही लेंगे, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना इसका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में। तो ये हमारा दूसरा टाइप था, पहला टाइप हमने बताया लास्ट में अगर ज़ीरो हो तो फिर उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा टाइप हमने बताया यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं ये समझना है ध्यान से। यूनिट डिजिट इस बार क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कुछ संख्या मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 25, 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, 145 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, 215 का स्क्वायर। इस तरह से देखो ध्यान से, 3 संख्या मैंने छोटा लिया और 3 संख्या मैंने बड़ा वाला लिया।
तो 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, बहुत आसान है चीज़, बहुत आसान है। लॉजिक अगर आपको पता होगा तो फिर बहुत आसानी से आप बना पाओगे। लॉजिक ही नहीं पता होगा तो कभी भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, चाहे छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो। ठीक है, 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये 5 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 हो जाता है। अब इसके अलावा बचता क्या है, तो इसके अलावा बचता है 2। 5 के अलावा यहां पर अभी क्या बचा हुआ 2। 2 को सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 2 का सक्सेसिव नंबर क्या हो जाता है 2 + 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का सक्सेसिव, तो 2 का अगला नंबर कौन सा है 3। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 625। बोलो इसमें कोई टाइम लगने वाला है क्या, एकदम नहीं। अब ध्यान से देखो 45 है, 45 का स्क्वायर करते हैं, तो 45 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2025 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड भी नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो 65 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब बोलोगे सर 6 7 42 भी नहीं आता है, 8 9 72 भी नहीं आता। तो इस तरह का चीज़ अगर नहीं आता, आपको टेबल नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम है। टेबल तो कम से कम 20 तक का पहाड़ा तो आप बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं। 20 तक का पहाड़ा तो मुझे लगता है पहला या दूसरा क्लास में ही आपने सीख लिया होगा। ठीक है, तो 20 का पहाड़ा टेबल याद रखना है 20 तक। 20 का टेबल कहाँ तक याद रखना है 20 तक। ऐसे 20 × 10 तक हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 × 10, 2 11, 2 × 12, 2 × 13, ये कहाँ तक आपको याद रखना 20 × 20 तक। ठीक है, 1 × 20 तक, 2 × 20 तक, 3 × 20 तक, इस तरह से 20 × 20 तक। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा। और करना 3 सेकंड लगाना और 3 सेकंड नहीं लगाना, दोनों में बहुत फर्क है। 3 सेकंड लगाना और 3 सेकंड नहीं लगाना, तो उसमें भी आपका 3 सेकंड बच जाता है। आप 3 सेकंड में कर सकते हो, कोई 10 सेकंड में कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता। तो सब में अंतर है इस तरह से। तो आप जितना स्पीड में कर पाएंगे, बेसिक कैलकुलेशन जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4225। 145 का स्क्वायर करते, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 14 × 15 210। देखो ये हमारा स्पीड होना चाहिए। 14 × 15 क्या हो जाएगा 210। मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 155 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 240, ये 2.5 से हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से 5 का स्क्वायर करते हैं 25, और ये हमारा क्या लिख देंगे 462। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतना स्पीड में आप कैसे लिख दिए, तो इसका भी तरीका है। ये 14 है ना, ये 14 है, और 14 को देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और 14 को मल्टीप्लाई किससे करना है 15 से। 14 को मल्टीप्लाई किससे करना है 15 से। ध्यान से समझ लो। अब सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो 14 को अभी हमने 15 से मल्टीप्लाई किया 210 हो गया। 15 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 का स्क्वायर हुआ 25, और 15 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 240 हो गया। इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और 21 को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 21 को 22 से मल्टीप्लाई करने पर 462 आया, 462 25। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं कि आप सक्सेसिव नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि हमारा अभी स्क्वायर चल रहा है, यूनिट डिजिट 5 वाला चल रहा है, और बीच में ये आ गया कि सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। और उम्मीद करते हैं कि ये 5 वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सक्सेसिव नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं थोड़ा सा वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे 10 × 11 110, 11 × 12, इतना तक तो आपको याद ही होगा। हम लोग 11 × 12 पे आते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है उस पे आते हैं। 11 × 12, ठीक है, 12 × 13, 12 × 13, फिर 13 × 14, 14 × 15, 15 × 16, 16 × 17, ठीक है, 17 × 18, 18 × 19, और 19 × 20 तो सबको पता है। ठीक है, 20 तो सबको पता है। हालांकि ये मैं इसे मल्टीप्लिकेशन में आपको पढ़ाता, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन आप समझो ध्यान से, चूँकि ये अभी आ गया है तो हम लोग इस पर अभी कमांड कर लेंगे। तो 11 × 12 दो तरह से कर सकते हैं, किसी भी सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई जब भी करना हो। तो ध्यान से देखो, किसी केस में एक ही केस मिल रहा है, एक ही तरह से बना सकते हैं, और किसी में दो तरह से बना सकते हैं।
ठीक है। तो 11 गुना 12 है, तो 11 गुना 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? 11 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? सक्सेसिव नंबर का तो मतलब यही होता है 11 गुना 11 प्लस 1। अब 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 गुना 11 का मतलब 11 का स्क्वायर, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? ये 11। तो अब हम लोग इस चीज़ को ना लिख करके डायरेक्ट इस चीज़ को लिखे कि 11 गुना 12 का मतलब 11 का स्क्वायर गुना 11, यानी 12 गुना 13 का मतलब 12 का स्क्वायर गुना 12 का स्क्वायर प्लस 12, डायरेक्ट लिखे। अरे वही तो था ना, बस एक स्टेप हमने क्या किया, थोड़ा सा पीछे, एक स्टेप पहले ही हम लोग आगे आ चुके। 12 गुना 13 को क्या, 13 का क्या मतलब होता है? 12 प्लस 1, तो 12 गुना 12 प्लस 1 का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 12। बोलो लिख सकते हैं क्या? और जब हम ऐसा आप समझ चुके हैं तो फिर तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। 13 गुना 14 का मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 13, 14 का स्क्वायर प्लस 14, 15 का स्क्वायर प्लस 15। बताओ ऐसा समझ सकते हैं क्या? अब देख लो 11 के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121, और 121 में अगर 11 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 132 हो जाएगा आंसर। ठीक। अब 11 से गुना करने के लिए कुछ स्पेशल केस भी होता है। तो 11 से कैसे गुना करते हैं? 11 से किसी भी संख्या को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, ध्यान से समझना, किसी भी संख्या को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो देखो, जैसे 2 और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 और 3 को थोड़ा सा अलग हटा के लिख दो, और 2 और 3 को दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, तो 253 हो गया। बताओ हो गया क्या? कितना आसान है ये। इसी तरह से 11 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 और 2 को अलग लिख दो, और 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करके लिख दो, 132। बताओ आसान है क्या? तो आप दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं। 11 गुना 12 कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसको 1 और 2 को थोड़ा अलग लिख लो, ठीक है, और 1 और 2 को दोनों को ऐड करके मिडल में लिख लो 132। मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग आएंगे तो 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको एकदम विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। अभी फिलहाल जो हम लोग समझ रहे हैं, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 144 में 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156। इसी तरह से 13 का स्क्वायर 169। 169 में 13 जोड़ना है। देखो जोड़ना भी बहुत बड़ा कला है। 169 में 13 को ऐड करना है, तो 169 में डायरेक्ट जोड़ना मत शुरू कर दो। अक्ल बड़ी है भैंस, तो भैंस नहीं बड़ा होता, अक्ल बड़ा होता है। तो 169 है, 169 में 13 को ऐड करते हैं। पहले देखो ध्यान से, 169 पहले 1 लाओ, पहले इस 13 से 1 लेके आओ, तो 169 बन जाएगा 170। अब 170 बड़ा सुंदर खूबसूरत लग रहा है, बताओ लग रहा है क्या? और इधर क्या बचा? 12, तो 170 प्लस 12 को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है? 182, यही आ जाता है क्या? बताओ कितना आसान है। 14 गुना 15 है, तो 14 का स्क्वायर 196, 196। 196 में 14 को ऐड करना है, तो 196 पहले 4 को ऐड करो, 200। 196 में पहले 4 को ऐड करो, 200। बचा क्या? 10, तो 210। या दूसरा भी तरीका है यहाँ पर इसको सॉल्व करने का। कहीं भी यूनिट डिजिट 5 दिख जाए, कहीं भी यूनिट डिजिट 5 दिख जाए तो सोच लो कि हमारे लिए ये बहुत आसान है। कैसे आसान है? ये देखो 14 है, 14 गुना 15 है, तो 14 को हाफ कर दो 7, और 15 को डबल कर दो। जहां भी 5 दिखे उसको कोशिश करो डबल कर दे, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो 14 है तो 14 को आधा कर दो और 15 को डबल कर दो। 15 को डबल करने से क्या हो जाएगा? ये 7 गुना 30 मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? हम अपने कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं। 14 गुना 15, अरे एक को हाफ करोगे फिर तो दूसरे को 2 गुना कर पाओगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो ही 2 से मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। तो 7 गुना 30 ये हमारा क्या हो जाता है? बताओ 210 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो आपको समझा रहा हूँ 15 गुना 16, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पर फिर से 5 आ गया। 15 का स्क्वायर प्लस 15 पहले हम लोग कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 में जब 15 को ऐड करेंगे तो क्या ये 240 होगा क्या? बताओ, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर प्लस 15 है, तो हम इसको 15 गुना 16 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? 15 को डबल कर दो, 5 वाले को हमेशा डबल करना है यानी 30 हो जाएगा, और 16 को हमें आधा कर देना है यानी 8 हो जाएगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये 240 हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन। 16 गुना 17 है, इस तरह से ये चीज़ आसान नहीं है इसमें, तो इसमें डायरेक्ट कर देते 16 का स्क्वायर प्लस 16। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 में 16 कैसे जोड़ेंगे? अरे पहले 4 जोड़ो ना, 256 है, 256 में 16 कैसे जोड़ेंगे? पहले 16 से 4 जोड़ लो, तो 256 प्लस 4 मिलके 260, बच गया 12, ऐड कर देंगे 272 हो जाएगा।
256 में 16 कैसे जोड़ेंगे, तो 256 में पहले 4 जोड़ लेंगे तो आ गया 260, बचा क्या 12, तो 260 में 12 को ऐड करने पर 272 आ जाता है। बताओ तो कितना आसान हो गया। इसी तरह से 17 गुना 18 है, 18 गुना 19 है, 19 गुना 20 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इसे बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे 100%। ठीक है, तो आज का क्लास बस हम लोग इतना पर ही स्टॉप रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन स्क्वायर ही देखेंगे और स्क्वायर में कुछ और भी स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे